हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे हाइड्रोलॉजी एंड डैम्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था ग्रेविटी डैम्स एंड स्पिलवेज। तो इसके हमने 10 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे ग्रेविटी डैम एंड स्पिलवेज के। आज हम इसका 11th पार्ट स्टार्ट करेंगे। 11th पार्ट में आज हम इसमें करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ग्रिड स्पिलवे के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो अगर नहीं देखे तो प्लीज़ वो भी देख लीजिए। तो उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं। अगर आप वो देखेंगे तो आपको अगले वाले जो भी हम अभी पार्ट कर रहे हैं ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ग्रेट स्पिलवे। तो ग्रेट स्पिलवेज की हम एडवांटेजेस देखेंगे। तो ग्रेट स्पिलवेज के बारे में हमने देख लिया, इसके एडवांटेजेस हम देख लेंगे। द crest of spillway is generally kept at FRL when the gates are provided on the crest of the spillway. It is called a gate control spillway. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने डेफिनेशंस की पहले ही देख ली है। गेट स्पिलवे और कंट्रोल स्पिलवे क्या होता है? Sometimes a spillway crest is provided at FRL without constructing gates to control the flow. Such spillway is termed as uncontrolled spillways. उसको हम uncontrolled spillway कहते हैं। Following are the main advantages of gate spillway. तो हम main advantages जो देखने वाले हैं gate spillways की, वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? First है हमारे पास when gates are constructed on the crest of a spillway, it is not necessary to construct a spillway up to FRL. Thus, there is saving in the height of spillway and therefore cost of the structure. मतलब हाइट अगर हमने सेव कर ली, मतलब हाइट हमने कम कर ली स्पिलवे की, तो इसका मतलब होता है अल्टीमेटली हमारी जो कॉस्ट है स्ट्रक्चर की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें। बाय इंस्टॉलिंग गेट्स ओवर द क्रेस्ट ऑफ स्पिलवे एडिशनल स्टोरेज इज क्रिएटेड। ठीक है। तो एडिशनल स्टोरेज हमारे पास इससे क्रिएट हो जाती है गेट तैयार करने से, क्योंकि गेट की मान लो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ तक स्ट्रक्चर की हाइट है, इसके ऊपर अगर हमने गेट्स बना दिए तो इसमें भी कुछ पानी स्टोर होगा, तो इससे हमें फायदा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें, सिंस द हाइट ऑफ द परमानेंट स्ट्रक्चर इज लेस बाय द हाइट ऑफ गेट ड्यूरिंग फ्लड्स, द गेट्स कैन बी ड्रॉप्ड और लिफ्ट टू मेक एडिशनल वाटरवे अवेलेबल टू द फ्लो। ठीक है। तो एडिशनल वाटरवे बनाने के लिए अगर जैसे ही हम गेट लिफ्ट करेंगे तो एडिशनल वाटरवे हमारे पास बन जाएगी। मान लो ये गेट है तो ये हमने लिफ्ट किया तो यहाँ से बहुत सारी स्पेस बन जाएगी कि पानी आगे जो है फ्लो कर सकता है। ठीक है। It is possible to increase the live storage capacity of the reservoir by effecting gates over the spillway crest even at the later stage. ठीक है। By operating the gates, it is possible to keep reservoir level at desired elevation to suit operation requirements or downstream demands. ठीक है। तो गेट से और क्या फायदा होगा कि जो डाउनस्ट्रीम डिमांड है या ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग हम गेट को ओपन क्लोज कर सकते हैं और हमारी डिमांड इससे जो है प्रॉपरली फुलफिल हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे FRL की हमारे पास जो FRL क्या होता है? फिल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेटर। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एडवांटेजेस थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हमारे पास ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। ठीक है। एंड ऑफ चैप्टर। तो इसके बाद जो हमारे पास जो चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं हाइड्रोलॉजी एंड डैम्स के अकॉर्डिंग टू PTU सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू जो भी एग्जामिनेशन है अपने टेक्निकल जो एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंग भी हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और PTU के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने अगर जो पिछले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप देख लीजिए, उनमें भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और आपको इसमें से कौन सा चैप्टर अच्छा लगा, कौन से चैप्टर से आपको हेल्प मिली आपके एग्जामिनेशन में, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए वैसे ही चैप्टर्स फ्यूचर्स में ले आ सकूं। थैंक यू।